Good morning class. In last class we studied about receptor, target, drug intermolecular interactions, catalyst interactions. Now today's topic is chemicals in medicine. Drugs are low molecular mass chemical which interact with macromolecular target and produce a biological response. यानी ड्रग मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि लो मोलिकुलर मास केमिकल होता है जो इंटरमोलिकुलर टारगेट पे अटैक करता है और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करता है. व्हेन द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज थेरापैटिक एंड यूजफुल, दीज केमिकल्स आर कॉल्ड मेडिसिन. यानी थेरापैटिक एक्शन का मतलब होता है वो एक्शन जो मेडिसिन का हमारी बॉडी पर होता है लेकिन वो मेडिसिन बाय द केमिकल बनी हो. ठीक है, तो इसी टाइप की कुछ मेडिसिन हमें आगे डिस्कस करनी है जो आप लोगों को लर्न भी करनी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है. नाउ द फर्स्ट वन इज एंटासिड. एंटासिड एज यू नो वेरी वेल कि एंटासिड क्या होता है, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है वो एंटासिड होता है. नॉर्मली डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, ड्रग विच रिड्यूस और न्यूट्रलाइज एसिडिटी आर नॉन एज एंटासिड. यानी वो ड्रग जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करे या रिड्यूस कर दे उसे एंटासिड कहा जाता है. नॉर्मली एसिडिटी यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि हमारे स्टमक में HCl एसिड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जब हम कोई चीज़ बाहर के खा लेते हैं, एक्स्ट्रा खा लेते हैं, फास्ट फूड खा लेते हैं, तो उस एसिड की मात्रा इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसी को कहा जाता है एसिडिटी. और जब उसको न्यूट्रलाइज यानी उसे डाउन करना होता है, एसिडिटी की मात्रा को डिक्रीज़ करना होता है, तो हमें एक एंटासिड लेना होता है. वो एंटासिड आप एज अ बेकिंग सोडा, मेटा हाइड्रोक्साइड या कोई भी एंटासिड यूज़ कर सकते हो. आप कोल्ड ड्रिंक, इनो, ये सारी चीज़ें भी एज अ एंटासिड यूज़ कर सकते हो. जो बेस का काम करे वो एज अ एंटासिड वर्क करते हैं, क्योंकि हमारे स्टमक में ऑलरेडी एसिड प्रेजेंट है, तो हम कोई भी बेस लेंगे तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म हो जाती है. तो यहाँ पे जो बेस हम यूज़ कर रहे हैं उन बेसिस को ही एंटासिड कहा जाता है. एग्जाम्पल, बेकिंग सोडा, मेटा हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक इम्पॉर्टेंट है जो कई बार पूछा भी जाता है. एंटासिड का नाम रेंटेडाइन, ये आप लोगों को पता है, ओमीपैराजोल, लैंसोपैराजोल, ये सारे एंटासिड है. जनरली लिक्विड एंटासिड जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू टैबलेट्स के. क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा सरफेस एरिया कवर अप करता है फॉर इंटरेक्शन और न्यूट्रलाइजेशन एसिड. ये कई बार क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा जाता है कि वाई लिक्विड एंटासिड इज मोर इफेक्टिव देन टैबलेट. तो रीज़न यही है बिकॉज दे हैव मोर सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर इंटरेक्शन and neutralization acid. That's why we use liquid as a good antacid. Now next one is antiseptic. एंटीसेप्टिक क्या होता है, ड्रग्स विच आर अप्लाइड टू द लिविंग टिश्यूज़. वो ड्रग्स जो लिविंग टिश्यूज़ पर अप्लाई हों उन्हें कहा, जैसे वाउंड्स, घाव, कट, अल्सर्स, डिजीज स्किन सरफेस, उन्हें कहा जाता है एंटीसेप्टिक. यानी कि जब चोट लग जाती है तो उस टाइम पे जो टिश्यू होते हैं वो लिविंग होते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे जो ड्रग यूज़ की जाती है, चाहे वो लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, कोई क्रीम हो, वो एंटीसेप्टिक का वर्क करती है. एग्जाम्पल, फ्यूरासिन और सफ्रोमाइसिन. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. डिटॉल इज़ अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोक्साइनॉल एंड टर्पिनॉल. ये बहुत इंपॉर्टेंट मिक्सचर है और ये कई बार पूछा भी जाता है कि डिटॉल किसका मिक्सचर है. ये जेई में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ अ नेम ऑफ डेटॉल मिक्सचर्स या डेटॉल किसका मिक्सचर है. तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को लर्न करने हैं और ये भी पता होना चाहिए कि डेटॉल किसका मिक्सचर है. नाउ सेकेंड वन इज बायथायोनल इज एडेड टू सॉप टू इम्पार्ट एंटीसेप्टिक. ये भी एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करता है, स्किन पे वर्क करता है बायथायोनल, लेकिन इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है. बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि एंटीसेप्टिक कौन सा होते हैं. बहुत सारे एंटीसेप्टिक होते हैं, आपको एक पर्टिकुलर डेफिनेशन और एंटीसेप्टिक के नेम्स ये लर्न रखने हैं क्योंकि पूछे जाते हैं. और जो मैं आप लोगों को डिटेल में बता रही हूँ, जैसे डिटॉल का मिक्सचर हुआ या बाइथायोनल हुआ, ये भी आप लोगों को लर्न रखना है. नाउ टिंक्चर ऑफ आयोडीन.
लास्ट 2 ईयर से ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द टिनेक्चर ऑफ आयोडीन या व्हाट डू यू मीन बाय टिनेक्चर ऑफ आयोडीन। तो ज़्यादा कुछ नहीं होता। टिनेक्चर ऑफ आयोडीन इज़ अ 2 to 3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल, यानी कि 2 से 3% आयोडीन का एल्कोहल के अंदर जो सॉल्यूशन बनाया जाता है, ये भी एक अच्छी एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करता है घाव पर, इसलिए इसको टिनेक्चर ऑफ आयोडीन कहा जाता है। नॉर्मली डॉक्टर्स इसी का यूज़ करते हैं। नाउ फोर्थ वन इज आयोडोफॉर्म। CHI3 इज ऑल्सो यूज एन एंटीसेप्टिक ऑफ माउथ। आयोडोफॉर्म भी डॉक्टर्स ही यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट एंटीहिस्टामाइन। हमारी बॉडी में नॉर्मली हार्मोन्स होते हैं। जब हम कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, बहुत ज़्यादा हम डिस्टर्ब होते हैं, तो वो जो हार्मोन्स होते हैं वो हमें सेडेटिव कर देते हैं, मतलब हमें क्या कर देते हैं, अपसेट कर देते हैं और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उस टाइम पे वो जो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं वो हिस्टामाइन के होते हैं, ठीक है। तो उसको डाउन करने के लिए हमें मेडिसिन यूज़ करनी होती है जिसको कहा जाता है एंटीहिस्टामाइन्स। ओके, वापस से सुनो कि जब हमारा मूड अपसेट होता है या हम कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, किसी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उस टाइम पे जो हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट होते हैं वो हिस्टामाइन्स होते हैं। उसको डाउन करने के लिए जो ड्रग यूज़ होती है वो एंटीहिस्टामाइन होती है। तो वही इसकी डेफिनेशन है, ड्रग विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जीज। एलर्जीज इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों को टेंशन में पिंपल्स होना या फिर कोई भी टाइप की एलर्जी होना स्टार्ट हो जाता है, मूड स्विंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी एक टाइप की एलर्जी है, इसलिए डेफिनेशन में वर्ड एलर्जी यूज़ किया हुआ है। ओके, नाउ इसके एग्जांपल हैं। ड्रग्स कौन कौन सी है? बेनाड्रिल या डाइफिनाइल हाइड्रामाइन, फिनारामाइन, मेलाइट, क्लोरोफेनेरामाइन, ZPs को कहा जाता है। ओके, नाउ एनाल्जेसिक्स, ड्रग विच रिलीव पेन। ये वो ड्रग हैं जो पेन रिलीव करती हैं, मतलब दर्द में आराम करती हैं। लेकिन एनाल्जेसिक्स भी 2 टाइप की होती है, नॉन नारकोटिक ड्रग्स और नारकोटिक ड्रग्स। अब नारकोटिक और नॉन नारकोटिक में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। जो नारकोटिक ड्रग्स होती हैं, नॉन नारकोटिक ड्रग्स पहले पढ़ लेते हैं। एनाल्जेसिक्स आर नोवेल्जीन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल। ये ऐसी मेडिसिन हैं जैसे एस्पिरिन हुई, पैरासीटामोल हुई। और नारकोटिक ड्रग्स इट कंटेन अल्कोहॉइड्स विच प्रोड्यूस स्लिप एंड अनकॉन्शियसनेस। They are used as analgesics in severe pain. Example morphine, codeine and heroin. नारकोटिक ड्रग्स क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्लिप प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि नारकोटिक ड्रग्स खाने से ज़्यादा नींद आती है और अनकॉन्शियसनेस मतलब घबराहट होने लगती है। ये दर्द में आराम तो करती हैं, लेकिन ये दर्द में आराम करने के साथ साथ साइड इफ़ेक्ट भी देती हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या है? बहुत ज़्यादा नींद आती है इन्हें खाने से और अनकॉन्शियसनेस मतलब घबराहट होने लगती है। लेकिन जो नॉन नारकोटिक ड्रग्स होती हैं इसमें ऐसी कोई केमिकल यूज़ नहीं होता जिसकी वजह से स्लिप प्रोड्यूस हो या फिर अनकॉन्शियसनेस जैसी कोई चीज़ हो। ओके, तो यहाँ पे ये जो नारकोटिक ड्रग्स में मॉर्फिन और कोटीन और हीरोइन जो वर्ड्स आप लोग सुन रहे हो, ये भी एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं। इसे आप लोग नेगेटिव नहीं लोगे, क्योंकि नारकोटिक ड्रग्स में मतलब जो भी नारकोटिक मेडिसिन होती है उसमें मॉर्फिन हीरोइन की कुछ मात्रा डाली जाती है, जिससे जो पर्सन सफरिंग है, बीमार है, उसको आराम हो जाए जल्दी से। जितनी उसे ज़्यादा स्लिप आएगी, जितनी ज़्यादा नींद आएगी, वो उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रांक्विलाइजर्स, ड्रग विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस। वो मेडिसिन जो स्ट्रेस, फटीग्यू, मिल्ड, सेवरल मेंटल डिजीज़, यानी जो दिमाग से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं या स्ट्रेस को दूर करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ होती है उसको कहा जाता है ट्रांक्विलाइजर्स। जैसे नारकोटिक्स अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, हीरोइन, पैंथेडाइन, क्योंकि ये स्लिप प्रोड्यूस करती हैं तो ये स्ट्रेस को बहुत जल्दी रिलीव कर देती हैं। सेडेटिव, एंटी डिप्रेसेंट्स, हाइपोस्टिक्स, नॉन हाइपोनोटिक्स, ये सारी मेडिसिन है जो एज अ ट्रांक्विलाइजर्स यूज़ की जाती हैं। तो आप लोगों को सबकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल दोनों लर्न रखने हैं। नाउ एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ड्रग्स विच आर यूज टू रिड्यूस बर्थ रेट। वो ड्रग जो बर्थ रेट रिड्यूस करती है, यानी बर्थ रेट बढ़ाने वाले जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उसको कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है। तो एग्जाम्पल है माइफप्रेस्टोन। तो नॉर्मली हम इसे कैसे समझ सकते हैं कि जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होती है आर केमिकल सब्सटेंस विच
सप्रेस द एक्शन ऑफ हार्मोन्स, मैंने अभी बताया हार्मोन्स के एक्शन को डाउन करती है, दैट प्रमोट प्रेगनेंसी। दीज ड्रग्स एक्चुअली रिड्यूस द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड एक्ट एज अ प्रोटेक्शन, ये एज अ प्रोटेक्शन वर्क की जाती है और प्रेगनेंसी को भी रिड्यूस कर देती है। एंटी फर्टिलिटी ड्रग आर मेड अप ऑफ डेरिवेटिव, बहुत सारे डेरिवेटिव से मिलकर बनी होती है। सिंथेटिक प्रोगेस्ट्रॉन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रॉन, यानी एस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रॉन की डेरिवेटिव का कॉम्बिनेशन होती है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो नॉर्मल नाम से ही पता चल जाता है कि विच रिड्यूस बर्थ रेट। एग्जाम्पल इसमें एक ही गिवन है, माइफेस्टन। तो आप कोई भी एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का नाम दे सकते हो, बट आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए, पता भी होना चाहिए कि व्हाट इज़ दिस मेडिसिन और कहाँ ये यूज़ हो रही है। थैंक यू। नाउ वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट।